नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनिकेत जादव और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में इंडिया में शायद ही कोई बात करता है। और ये सप्लीमेंट जो है, जिन महिलाओं को पीसीओएस और पीसीओडी है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है ये सप्लीमेंट और क्या है इसके फ़ायदे। आज मैं जिस सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है मायोइनोसिटॉल, या फिर इसे सिर्फ इनोसिटॉल भी कहा जाता है। ये एक तरीके का सूडो विटामिन है और इसका साइंटिफिक नेम विटामिन B8 है। सूडो विटामिन वो विटामिन्स होते हैं जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को ज़रूर होती है, लेकिन उसकी डिफिशियंसी में यानी उसकी कमतरता में हमारे बॉडी को कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी डिफिशियंसी से हमें स्कर्वी नाम की एक भयानक बीमारी भी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या है इस मायोइनोसिटॉल के सप्लीमेंटेशन के फ़ायदे, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है तो क्या है, और आखिर में मैं आप लोगों को इसके डोसेजेस भी बताऊंगा। सबसे पहला फ़ायदा उन महिलाओं में दिखाई देता है जिनमें पीसीओएस और पीसीओडी है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो किया गया है वो पीसीओएस और पीसीओडी महिलाओं में ही किया गया है इनोसिटॉल का, क्योंकि वहीं पे वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पाया गया है। आप अगर पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में और जानना चाहते हो तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो कुछ हफ्ते पहले की थी, ये रहा वो वीडियो। आप चाहे तो जाके ज़रूर देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, इस सप्लीमेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन महिलाओं को होता है जिन्हें पीसीओएस या पीसीओडी है। पहला फ़ायदा है शरीर का बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाना। एचडीएल जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं वो बढ़ जाना। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो कि काफ़ी सारी महिलाओं में जिन्हें पीसीओएस और पीसीओडी है बढ़ जाता है वो कम कर देना। साथ ही में मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन यानी जिन महिलाओं को इर्रेगुलर मेंसेस आते हैं उनका मेंस्ट्रुएशन रेगुलेट कर देना। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देना। जिन महिलाओं को पीसीओएस या पीसीओडी होता है उनके शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इस सप्लीमेंट की मदद से इंसुलिन सेंसिटिविटी धीरे धीरे करके वापस नॉर्मल पे भी आ जाती है। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होना, ये जो फ़ायदा है जो मायोइनोसिटॉल की वजह से होता है वो जनरल पॉपुलेशन में नहीं दिखाई देता है। यानी कि जिन महिलाओं में पीसीओएस या पीसीओडी नहीं है और फिर मेल्स लेकिन जिन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस है यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई है, उन्हें मायोइनोसिटॉल के सप्लीमेंटेशन से बहुत ही कम फ़ायदा होगा या फिर ना के बराबर फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा है इम्प्रूव्ड फर्टिलिटी। पीसीओएस और पीसीओडी की वजह से काफ़ी सारी महिलाओं में इनफर्टिलिटी ये दिखाई देता है। इनोसिटॉल के सप्लीमेंटेशन से ओव्यूलेशन और ओवरीज का फंक्शन ये दोनों ही चीज़ें बेटर हो जाती है, जिसके वजह से फर्टिलिटी रेट ये महिलाओं में बढ़ जाता है। तीसरा फ़ायदा है एंजाइटी और पैनिक अटैक्स कम करना। ये इन दोनों ही बीमारियों का इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम कर देता है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ही हाई डोसेज पे 18 to 20 ग्राम्स पर डे इतने हाई डोसेज पे पाया गया है। अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इसके मेजरली दो ही साइड इफ़ेक्ट पाए गए हैं। पहला है नौशिया, यानी वो फीलिंग जहाँ पे हमें वॉमिटिंग जैसा फीलिंग तो आती है लेकिन वॉमिटिंग नहीं होती है। और सेकंड है स्टमक डिस्कम्फर्ट, जिसके वजह से कुछ लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि इस दवाई की जैसे ही कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है, यानी आप 4 से 5 दिन लेते हो, उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने बंद भी हो जाते हैं। इस सप्लीमेंट का डोसेज बताने से पहले मैं आप लोगों को 2 बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। पहला ये है कि अगर आपको इस सप्लीमेंट का फ़ायदा चाहिए तो आपको अच्छे से डाइट और वर्कआउट ज़रूर करना पड़ेगा। वो डाइट और वर्कआउट कैसे करें उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। ये रही वो वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
और दूसरी बात यह है कि आपको अगर आपके डॉक्टर ने कोई दवाई दी है पीसीओएस और पीसीओडी के लिए, तो वो आपको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सप्लीमेंट के शुरू होते ही वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये सप्लीमेंट लेने के बाद आपके काफ़ी सारे पीसीओएस या फिर पीसीओडी के सिम्टम्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से डॉक्टर खुद ब खुद आपके या तो दवाई के डोसेज कम कर देंगे या तो फिर उसे कंप्लीटली बंद कर देंगे। अब जानते हैं इसकी डोसेज। इसकी डोसेज जो है वो है बिटवीन 2000 to 4000 mg, यानी 2 से 4 ग्राम के बीच में। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप लोअर डोज यानी 1.5 से 2 ग्राम के बीच में शुरू कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे करके आप उसका डोसेज बढ़ाइए और मैक्स टू मैक्स आप उसको 4000 mg तक यानी 4 ग्राम तक भी लेके जा सकते हो। धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको मेरे बाकी के वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं वहाँ पे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव पोस्ट डालते रहता हूँ। धन्यवाद।